drawing is not expense, drawing is asset. Drawings increases and purchase decreases. ये ट्रेडिशनल का फ्लो है. ट्रेडिशनल का वो लिखना पड़ेगा क्रेडिट और इनकम चाहिए. वो परचेस पर इनकम है ही नहीं. दैट्स अ फ्लो. इसके लिए वो गुड्स यूज कर. So purchase decreases and drawings increase. That is model. ठीक है? करो आगे. Purchase machinery for cash. What are the two of them? Cash and purchase. Why not purchase? Goods नहीं है ना. Purchase से किसके लिए यूज करना है? हाँ? Goods. ये goods है? Asset है. तो what are the two of them? Goods भी asset एक प्रकार. True. Dual nature. उसमें आप डील करते हैं. लेकिन जब परमानेंट asset है आएगा जाएगा अल्टीमेट नेचर में क्या है उसका एक्सपेंस. राइट. गुड्स अकाउंट तो आप यूज कर सकते हो जब बचा हुआ गुड्स है. ईयर एंड पे जो बचा हुआ स्टॉक उसके लिए गुड्स यूज कर. बाकी सब जगह परचेज एंड सेल. सो दिस इज मशीनरी अकाउंट एंड व्हाट कैश. गुड्स में आप डील कर रहे हो तो ही परचेज है ना. बाकी मशीनरी जो भी है फर्नीचर एसेट अकाउंट यूज कर रहे हैं. चलो बताओ मशीनरी व्हाट टाइप. अरे नॉमिनल इतना भी हो हर साल मशीन खरीदोगे. मशीनरी इज रियल एंड कैश इज आल्सो रियल. एक फिक्स्ड एसेट है करंट एसेट. इज दैट राइट? हेलो बताइए रूल एप्लीकेबल टू मशीन. आ रहा है जा रहा है. आ रहा है कि जा रहा है. मशीन आ रहा है ना. आ रहा है आ रहा है. सो डेबिट व्हाट comes in. What about cash? Credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. Sorted? क्या लिखोगे रीजन में? मशीनरी credit comes in and cash goes out. So machinery account is debited and cash account is credited. Machinery is debited and cash is credited. करें आगे. मॉडर्न बताइए. मॉडर्न में what is machine, what is cash? Both are assets. Machine as an asset बढ़ा तो debit and cash as an asset okay. फिट થાય છે થશે. पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 1000. यहाँ में भी स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं. स्टेशनरी और टू अकाउंट कर. स्टेशनरी एंड कैश. ठीक है. स्टेशनरी एंड कैश ये लिख दो. व्हाट टाइप इज स्टेशनरी? हाँ नॉमिनल बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. इसको लगता है एसेट है. नहीं मैंने एक पेंसिल स्कूल में 3 साल यूज की थी तो एसेट बन गया वो. नहीं बेटा स्टेशनरी हमेशा एक्सपेंस. एक्सपेंस एंड नॉमिनल. इज इट क्लियर? हमेशा एक्सपेंस यूज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर न्यू अगेन. सो नॉमिनल एंड कैश इज व्हाट रियल. व्हाट रूल विल अप्लाई टू स्टेशनरी? Debit all expenses and losses. Right? Expenses. What rule will apply to cash? Credit what goes out. Cash is going out. Is that right? So finally, reason stationery is an expense and cash goes out. ओके बताइए फाइनली यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिट. स्टेशनरी इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड. बहुत बढ़िया. मॉडर्न बनाइए. मॉडर्न व्हाट इज स्टेशनरी, व्हाट इज कैश? स्टेशनरी एक्सपेंस, कैश इज एसेट. जब आप स्टेशनरी खरीदते हो या पे करते हो तो एक्सपेंस क्या होता है? बढ़ता है कि कम? बढ़ता है. स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ा आपको. कैश घटा.
एसेट घटा तो क्रेडिट। इज इट क्लियर? बैठ रहा है दिमाग में? पक्का बैठ रहा है? एनीवन एनी डाउट्स? ट्राई करो नेक्स्ट वन। देखो क्या दिया। बोरोड फ्रॉम बिंदु 50,000। बोरोड का मतलब क्या होता है? बोरोड मतलब लोन। तो हमने एसबीआई से लोन लिया था लास्ट लेक्चर, तो क्या होंगे दो अकाउंट? कैश अकाउंट एंड क्या लिख देगा? लोन फ्रॉम बिंदु या बिंदुज लोन, सिंपली बिंदुज लोन। एसबीआई लोन लिखा था पता है लास्ट में। लोन फ्रॉम बिंदु भी है, लोन फ्रॉम बिंदु अकाउंट या बिंदुज लोन। डोंट राइट ओनली बिंदु। व्हाट विल हैपन इफ यू राइट ओनली बिंदु? हाँ तो मतलब वो गुड्स का डेटर या क्रेडिटर हो जाए। जैसे वो रोहन था, वो हिना थी, समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप बिंदु लिख लोगे तो वो डेटर क्रेडिटर बन जाएगी नॉर्मल वाली। इट्स बेटर इफ यू राइट व्हाट? बिंदुज। बिंदुज जिसका लोन है उसका नाम चिपका है बिंदुज लोन, ठीक है? तो बिंदुज लोन है कैश, राइट? टाइप cash is real, Bindu's loan is personal. All liabilities are personal. True. Moving ahead, cash. Imagine कर पा रहे हो बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, लोन लिया, पैसा आया, so debit what comes in. Absolutely right, absolutely right. Debit what comes in. What about Bindu's loan? Say real loan, so she's the giver, so credit the giver. Credit the giver. Cash comes in and Bindu is the giver. That's your reason. And finally, cash account is debited and Bindu's loan account is credited. Cash is debited and Bindu's loan is credited. Modern बताइए, modern में what is cash, what is Bindu's loan, what is cash asset, what is Bindu's loan liability. Cash asset बढ़ा कम बढ़ा सो क्या करें? Debit and Bindu's loan liability बढ़ी है बढ़ी, जितना लोन लगे उतनी liability बढ़ेगी, बढ़ी तो credit। बराबर से पेट हो रहा है मॉडल भी। Paid salary to Chandu 15,000. Paid salary to Chandu 15,000. अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था। Let's see if you are able to apply that. What are the two accounts? एक तो कैश है, पैसा गया, पेड है, एक तो कैश ही है, दूसरा क्या? चंदू है, सैलरी है, चंदू सैलरी। एम्प्लॉय का कोई भी होगा, पे कर दिया है। अभी मैंने एक चीज बता दिया है एक्सपेंस और इनकम के बारे में। पे कर दिया और रिसीव कर दिया तो पार्टी का नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 1,000 एम्प्लॉय है, चंदू, राम, रमेश, अशोक, नरेन, सुरेश, महेश, राजेश, संजय, 1,000 एम्प्लॉयज है। सबको सैलरी दे रहे हो, आप लिख रहे हो चंदू सैलरी, रमेश सैलरी, राम सैलरी, अशोक सैलरी, महेश सैलरी। 1,000 अकाउंट खाली सैलरी के बन जाएंगे। Is that correct? No. What is the reason for paying them? Salary. That's your expense. Finish. If you are paying that expense, then party's name is not important. हाँ, पेंडिंग रखा है, क्रेडिटर है या डेटर है, तो आप उसका नाम यूज कर सकते हो। Is it clear? लेकिन दे दिया या ले लिया तो डेटर क्रेडिटर का कोई काम नहीं। समझा? तो पेड सैलरी टू राम, what are the two accounts? Salary and cash. Paid salary to Ramesh, salary and cash. Paid salary to Chandu, still salary and cash. Paid salary to Ashok, still salary. Paid salary, still salary and cash. Is it clear? आपने पे किया है टेलीफोन चार्जेस, what are the two accounts? Cash and telephone expense. Paid telephone expense bill to Airtel. टेलीफोन एक्सपेंस एंड कैश। फिर टेलीफोन एक्सपेंस बिल ऑफ जियो, स्टिल टेलीफोन एक्सपेंस एंड कैश। आपका तो एक्सपेंस ही है, इसको पे कर दो, क्या फर्क?
Reason is expense. Once you are paid, once you are received, that is no more important. So cash and salary. Okay, cash and salary. Cash is what type? Salary is nominal. बताइए reason for cash. Credit what goes out. Rule for cash. Credit what goes out. Salary का क्या अप्लाई करते हैं? Debit all expenses and losses. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रीजन में क्या आएगा? Cash goes out. Salary is an expense. Finally, salary is debited and cash is credited. Salary is debited, cash is credited. Paid for interest on Bindu's loan. What do you get interest on Bindu's loan for us? Expense. Loan was a उधार liability. उसमें जो इंटरेस्ट पे करते हो क्या आपका एक्सपेंस है. किया भी था हमने, याद है जेठालाल गड़ा के साथ. बहुत सारे एक्सपेंसेस पे इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस था. हर साल आपको पे करना पड़ेगा. दैट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस. बताइए मुझे. इंटरेस्ट अकाउंट. एक आएगा इंटरेस्ट अकाउंट और एक आएगा कैश. अभी इंटरेस्ट की जगह आप इंटरेस्ट पेड भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट ऑन बिंदुज लोन लिखा तो भी चलेगा. लोन कम होते हैं ना, तो आप इंटरेस्ट ऑन बिंदुज लोन भी लिख सकते हो. इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन बिंदुज लोन, ऑल आर फाइन. सिंपली इंटरेस्ट. टाइप नॉमिनल है इंटरेस्ट, एक्सपेंस है एंड कैश. रियल है कि नहीं? हेलो बताइए. लगा बेस्ट हो गया. इंटरेस्ट इज नॉमिनल, कैश इज रियल. ठीक है, बताइए रूल फॉर नॉमिनल क्या लिखोगे यहाँ पे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बराबर से. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट. ठीक है, आपने पे किया है. हेलो, एक्सपेंस पे किया. रीजन में क्या लिखो? इंटरेस्ट इज एन expense and cash goes out. Finally, interest account is debited and cash account is. क्या है दिमाग में? That's your traditional concept table. Next table, question 3. ड्रॉ कर लो फटाफट. हाँ क्या क्या हुआ है ड्रॉ? थर्ड वाला हम लोग करने वाला मॉडल से करने वाला. अच्छा, इसका मॉडल बताइए. इंटरेस्ट और कैश का. इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस. और कैश का है? एसेट है. बराबर है. सुनिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस बड़ा कि घटा? बड़ा. जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा. खर्चा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और कैश घटा. एसेट घटा तो क्लियर. अब करना है सॉल्व. हम लोग मॉडल से करने वाले. थर्ड टेबल सॉल्व मॉडल से करेंगे और ट्रेडिशनल बोलेंगे. बैक ऑफ द माइंड याद. कॉलम हेड्स आर सेम. एनालिसिस टेबल यहाँ पे खाली लिखना है मॉडर्न अप्रोच. ये हो गया पूरा सबका. मॉडर्न अप्रोच बाजू में लिख देना. मॉडर्न अप्रोच. Column heads are all same. Name is now modern approach. Modern approach. मॉडर्न अप्रोच इज क्वाइट इजियर नाउ. रूल्स भी सिंपल है उसके. खाली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करना है. देखो करो स्टार्ट. फर्स्ट वन है. थर्ड का फर्स्ट है. कब
commence business with rupees 50,000. Cash. Cash and capital. Write down all of you. Two accounts are cash account and capital account. बराबर છે? Cash account and capital account. ठीक है? चलो बताओ मुझे टाइप. Cash is an asset. Cash is an asset through. What is capital? Capital is capital. Don't write liability. Yeah? Classification made is capital. ठीक है? Cash is an asset. Capital is capital. Rule for asset. Model. Increase in the debit, decrease in the credit. यहाँ पे क्या हो? Increase हो रहा है. जो बिजनेस में पैसा आया. So क्या लिखने का? If increases, then debit. If increases, then debit. बस. If increases, then debit. कैपिटल बढ़ा कि कम हो? बढ़ा. जितना ओनर लगाएगा उतना कैपिटल बढ़ते जाएगा. कैपिटल कम होगा? ड्रॉइंग्स क्या लेके गया तब होगा. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ increases then credit. increases then credit. If increases then credit. रीजन में क्या लिखना है? कैश increases. इधर कम से goes out नहीं. Increases decrease. Cash increases and capital also increases. Cash increases, capital increases. Finally, account debited is cash. Account credited is capital. खाली इधर increase decrease में खेलना. That's modern. Simple. Modern is quite simple also compared to that. Increase decrease आ गया तो हो गया आपका. चलो बताओ मुझे traditional. What is cash? What is capital? Personal. Real में क्या अप्लाई करोगे कैश? What comes in? And personal capital credit the gift. Cash is debit and capital is credit. फिट हो रहा है बराबर? अभी बोलना है ट्रेडिशनल और लिखना है मॉडर्न. परचेज गुड्स वर्थ 10,000. मुझे देख के बताइए ये परचेज कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट पे हो रहा है? कैसे पता? नाम भी नहीं दिया है और कैश भी दे दिया है. बराबर है? This is simply on cash basis. So what are the two accounts? Purchase and cash. माल आया, पैसा गया. What is purchase and model? Assets and expense. Expense and Purchase is expense. Purchase is biggest expense and cash is asset. asset. Agree? All. Purchase is expense and cash is Asset. what is the rule for expense? Increases then decreases then. ये क्या है? माल खरीदा 10 लाख का खरीदोगे तो 10 लाख का एक्सपेंस, 20 लाख का खरीदोगे तो 20 लाख का एक्सपेंस. जितना परचेज करोगे उतना एक्सपेंस क्या होगा? बढ़ेगा. तो क्या लिखोगे? इफ इंक्रीजेस देन डेबिट. यही अप्लाई कर रहे हैं है ना? कैश एसेट बढ़ा कि कम हुआ? तो इफ डिक्रीजेस देन क्रेडिट. देखो किधर अटक भी गए ना एक आइटम में, तो दूसरा आइटम का तो रूल है ही आपके पास, और दूसरा मिल गया तो पहला अपने आप मिल जाएगा. समझ आ रहा है? दोनों मिलना ही चाहिए. दोनों नहीं भी मिला तो एक तो मिल ही जाएगा. एक मिला, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट ही है. एक डेबिट है तो दूसरा, और दोनों नहीं मिले तो ट्रेडिशनल है आपके पास, है ना? ट्रेडिशनल में भी दोनों नहीं मिले, एक तो है ही ट्रेडिशनल, है कि नहीं? तो ट्रेडिशनल में एक डेबिट पता चल गया तो दूसरा क्रेडिट ही है. तो चार चीजें आपके पास, मॉडर्न के दो और ट्रेडिशनल के दो, उसमें से एक भी पता चल गया, आपका काम हो गया. समझाए छे? तो डीजल में क्या लिखोगे यहाँ? Cash decreases. Purchase increases. Purchase increases and cash
decreases finally. Purchase is debited and cash is credited. Is that clear? Sorted? Traditional बताइए, what is traditional में purchase? Nominal rule. Debit or expense and loss. Debit or expense and loss. Cash. Real. Rule. Credit card goes out. Credit card goes out. So purchase debit, cash. Third one. Purchase machinery from Jay Engineering Works rupees 30,000. यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सोच के बताइए. परचेज अकाउंट लिखना है कि मशीन लिखना है? मशीन लिखना है. Why not purchase? Because it's not good. The right machine. चलो मैंने मशीन लिख दिया. What is the second account? कैश या जय इंजीनियरिंग? क्रेडिट पे दिया, कैसे पता चला क्रेडिट पे? नाम दिया, पार्टी का नाम दिया है. फॉर चेक नहीं दिया. कैश की जय इंजीनियरिंग? जय इंजीनियरिंग वर्क्स. JEW लिखे तो चलेगा? नहीं चलेगा, लगता ही नहीं चलेगा. पूरा फुल फॉर्म लिखा. ओके, इतना बड़ा. स्पेलिंग रॉन्ग है. हाँ भाई, जय इंजीनियरिंग वर्क्स अकाउंट पूरा लिखना है. बोलो. इंस्टीट्यूट मतलब बिजनेस का नाम है. हाँ, बिजनेस का नाम है. इंस्टीट्यूट पर्सनल. ओके, जैसे रोहन था, हीना थी, वैसे जय इंजीनियरिंग वर्क्स. आपने देखा होगा शॉप वॉप पे नाम वर्क्स एंड टाइटन कंपनी वर्क्स ऐसा कुछ लिखा रहता है. आइसक्रीम वर्क्स क्रीम सेंटर का होता है. आइसक्रीम वर्क्स नाम दिया हुआ है. ओके, सो वर्क्स मतलब जनरली टूल्स इक्विपमेंट में जो डील करता है. आइसक्रीम वर्क्स तो ऐसे उसने फैंसी नाम दिया है. टूल्स इक्विपमेंट जो डील करते हैं उसको वर्क्स का. ओके, सो जय इंजीनियरिंग वर्क्स. ओके, मॉडर्न है ना. मॉडर्न आपको समझ में आया क्या हुआ? मशीन हमने खरीदा और कैश और क्रेडिट. ताबड़ तो पैसा नहीं दिया. कैसे पता चला कि सब क्रेडिट? नाम दिया, पार्टी का नाम है. फॉर कैश फॉर चेक कुछ नहीं किया. ठीक है, इट्स ऑन क्रेडिट. मशीन एंड जय इंजीनियर. मशीन इज व्हाट? एसेट. एंड व्हाट इज जय इंजीनियरिंग? हाँ, वह लायबिलिटी. क्रेडिटर है अपना. क्रेडिटर है, पैसा देना है ना उसको. अभी नहीं दिया, फ्यूचर में तो देना है ना. मशीन एसेट बढ़ा कि कम? Increase. So if increases, then debit. If increases, then debit. What about Jay Engineering Works? Liability. बढ़ी कि घटी? कैसे बढ़ी? माल खरीदा तो उधार बढ़ गया. पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा.